नमस्कार दोस्तों, मैं कुशांक चौहान, डायरेक्टर ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल। आज फिर एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल परिवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, अपने हॉस्पिटल के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Hello guys, myself Dr. Shabnam Rao, gynecologist in Global Shanti Care Hospital शामली। आज हम बात करेंगे फीमेल्स डिज़ीज़ जो महिलाओं में होने वाली बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। इसका नाम है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़। वैसे तो सिस्ट बहुत तरीके की होती है, बट आज अगर हम बात करते हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ पर। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ क्या है, ये कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके कारण हैं, इसमें कॉजेज़ क्या क्या रहेंगे, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशंस जांच हम करवा सकते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट इलाज में रहेगा, उसके बारे में आज हम बात आपसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PCOD क्या होता है। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, इसमें ओवरी का साइज़ नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें ओवरी की पेरीफेरी पर बहुत छोटे छोटे फॉलिक सिस्ट इकट्ठी हो जाती हैं जो इमेच्योर रहती हैं। इनका साइज़ अप्रोक्स 2 to 3 mm के आसपास होता है। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि हमें सिस्ट हुआ है, रसोली हुई है। अब उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट से बात करते हैं कि उनको वो सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको। पेशेंट्स इस तरीके के पेशेंट्स में मेनली क्या होता है कि इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जो उनकी महिलाओं में माहवारी होती है वो अनियमित हो जाती है, मतलब समय पर नहीं आ पाती है, समय से पहले या समय के बाद माहवारी आने लगती है पेशेंट्स को। इसमें पेशेंट्स का बॉडी वेट नॉर्मल वेट से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फेस पर, चेहरे पर अनचाहे बाल उगाते हैं। फेस पर मुहासे, पिंपल्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। पेशेंट्स के बाल झड़ने लगते हैं। ये सब सिम्टम्स हम पेशेंट्स में देख सकते हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो इसमें को हम PCOD का ट्रीटमेंट या हार्मोनल या OCPs वगैरह हमें देनी पड़ती हैं। पेशेंट्स में कॉजेज़ में रहता है, क्या कारण रहते हैं इसमें, मेनली तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, हॉर्मोन्स का लेवल नॉर्मल लेवल पे नहीं रहता है, थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं। हर पेशेंट्स के साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग पेशेंट्स के मिड में एक फॉलिकल थोड़ा ग्रो करता है। एक्स्ट्रा ग्रो करने के बाद उसमें ये रहता है ओवुलेशन प्रोसेस के थ्रू जो एग होता है वो रिलीज़ होता है, ओवुलेट हो जाता है। इसको ओवुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओवुलेशन प्रोसेस होने के 14 डेज़ के बाद पीरियड शुरू हो जाते हैं। PCOD के केस में जो ओवरी की पेरीफेरी पर छोटे छोटे फॉलिकल सिस्ट इकट्ठी हो गई थी वो इमेच्योर रहती हैं और ओवुलेट नहीं हो पाती हैं। उसके चलते ओवुलेशन नहीं हो पाता है। ओवुलेशन नहीं होने पर पेशेंट्स को पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हम PCOD के केस में देखते हैं। अब इसके प्रिवेंशन में हम ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो PCOD है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसमें हम हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रख सकते हैं। और जो पेशेंट्स होता है वो विटामिन्स सप्लीमेंट्स प्रॉपर लेना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, फ़ैट कंटेंट कम होना चाहिए, जंक फूड जो बाहर का खाना होता है वो अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेनली पेशेंट्स को हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी चाहिए। इनकी इन्वेस्टिगेशंस में, जांचों में हम ज़्यादा ये करा सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को देखते हैं कि उनको PCOD आया है नहीं आया है। ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम पेशेंट्स का हार्मोन लेवल चेक कर सकते हैं, जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का लेवल चेक करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल चेक करते हैं जो ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। FSH और LH का रेशो देखते हैं।
पेशेंट का वेट गेन हो गया, हम थायराइड प्रोफाइल करवा लेते हैं, थायराइड प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करते हैं। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो हम फास्टिंग इंसुलिन का लेवल चेक कराते हैं, आफ्टर मील पोस्ट पेरेंडियल इंसुलिन लेवल चेक कराते हैं। फर्दर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं जिनको हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अब पीरियड्स पीसीओडी के चलते पेशेंट को पीरियड्स इर्रेगुलर हुए हैं तो ये देखना पड़ता है कि पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है। अगर अनमैरिड पेशेंट है तो हम उनको ओसीपी या हार्मोन की टैबलेट्स पर डाल देते हैं। अगर पेशेंट मैरिड है तो उनके लिए हमें मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। उस केस में अगर पेशेंट्स को पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं और पेशेंट कंसीविंग चाहता है, उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और डिफरेंट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। पेशेंट की कंडीशन और कंप्लेंट के अकॉर्डिंग मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट वेरी करता है, इसलिए पेशेंट की कंप्लेंट्स और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको सिस्ट हुई है और वो कंसीविंग भी चाहते हैं, हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, उनकी सिस्ट भी निकल गई है और उन्होंने कंसीव भी किया है। आज का टॉपिक पीसीओडी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पीसीओडी से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।